आपने मोशन के बारे में पढ़ा था और मोशन में छोटा-छोटा बेसिक टर्म्स के बारे में देखा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो आज हम लोग और उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोशन में, मोशन का डेफिनेशन तो हम लोग देख ही लिए थे कि सराउंडिंग जो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है, तो उसको हम लोग मोशन बोलेंगे। तो मोशन अब अलग-अलग टाइप का होता है, तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ रेक्टिलिनियर मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन को और कौन-सा मोशन बोला जाता है? तो उसको लीनियर मोशन भी बोला जाता है। तो हम लोग देखते हैं रेक्टिलिनियर मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन पे होता है, उसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। और ट्रांसलेटरी मोशन, अब रेक्टिलिनियर में पार्टिकल्स जो होता है केवल और केवल स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है, तो उसी को हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं मोशन और स्लाइडिंग बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। इसमें क्या होगा, इंक्लाइन प्लेन ये रहा, इंक्लाइन प्लेन से कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्लाइड कर रहा है, तो ये एग्जांपल हो गया हम लोग का किसका, ट्रांसलेटरी मोशन। फिर अगला सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन जो होगा पार्टिकल्स का मोशन सर्कल के अलॉन्ग, सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग जो होगा वो हो जाएगा सर्कुलर मोशन। और रोटेटरी मोशन तो हम लोग जानते ही है कि अपने एक्सिस पे घूमेगा, जैसे कि अर्थ अपना डे और नाइट कंप्लीट करता है, तो वो क्या हो गया, रोटेटरी मोशन हो गया। ये सब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑस्किलेटरी मोशन है अगला। ऑस्किलेटरी मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन, मोशन जो कि क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। जैसे कि जैसे कि हो गया ये मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, उसमें क्या होता है कि टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग बोलेंगे ऑस्किलेटरी मोशन। आप देखेंगे 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन कैसा कैसा होता है। 1D मोशन हो गया जैसे कि ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को केवल एक ही डायरेक्शन में चेंज कर रहा है। तो कभी भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में चेंज करेगा, तो उस मोशन को हम लोग बोलते हैं 1D मोशन। उसको बोला जाता है वन डायमेंशनल मोशन। जैसे कि मोशन का मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये क्या हो जाएगा, 1D मोशन हो जाएगा। 2D मोशन, जैसे कि हम क्या करें, ये हम हाथ से लिए कोई ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे करके थ्रो कर दिए, फेंके, तो फेंके तो क्या हुआ, एक्स में भी जा रहा है ये और कुछ वाई में भी जा रहा है। यानी जो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग फेंकते हैं कुछ पार्टिकुलर एंगल से, तो वो कुछ टाइप का मोशन हो जाएगा, वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, 2D मोशन। यानी एग्जांपल में हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि 2D मोशन है। अगला में आता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है यहाँ पर, बस थोड़ा-थोड़ा चीज़ जान लेना है कि वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। सॉरी, वैसा क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, तो वो हो गया स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल में याद रख लेना है, जैसे चार्ज हो गया, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस हो गया स्केलर क्वांटिटी होता है, एरिया भी स्केलर क्वांटिटी होता है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी, डेंसिटी, वॉल्यूम, वर्क, पावर, एनर्जी, प्रेशर, पोटेंशियल, ये सब स्केलर क्वांटिटी होता है। इस सबको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी को। वेक्टर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी जिसको क्या रिक्वायर हो, मैग्नीट्यूड के साथ-साथ डायरेक्शन भी, दोनों रिक्वायर हो, मैग्नीट्यूड एज़ वेल एज़ डायरेक्शन। तो अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले लेंगे। तो एग्जांपल जैसे कि एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, वेट वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सारा एग्जांपल हम ले लिए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके बाद लिखा हुआ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे।
आज हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे, स्पीड और वेलोसिटी को जानेंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी। अब हम लोग को पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है कि कभी भी बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जस्ट देख लेते हैं ग्राफ, हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। जैसे कि 2 सेकंड है, 2 सेकंड में ये कितना गया, 4 मीटर गया। फिर अगला 4 सेकंड में कितना गया, 6 मीटर गया। फिर अगला 6 सेकंड में कितना गया, फिर इधर 8 गया। फिर अगला 8 सेकंड में कितना गया, 10 गया। तो देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल सेम है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। इस सबका पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। ग्राफ इसका किससे पास करेगा, ओरिजिन से, स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ये हमारा कौन सा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल पूछेगा, ए कार रनिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड करने का मतलब वो अपना स्पीड को चेंज ही नहीं कर रहा है। तो कभी भी अगर स्पीड कांस्टेंट होता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि कभी भी हम अगर स्पीड गाड़ी चला रहे हैं तो हम अगर स्पीड कांस्टेंट रखेंगे, कभी चेंज ही नहीं कर रहे हैं, हर सेकंड जब टाइम चेंज हो रहा है स्पीड को हम उतना ही रख रहे हैं, तो इस केस में हम हमेशा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कौन सा केस हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ यही बन गया, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, कभी हमारा जैसे कि गाड़ी कभी बीच में जाम आ गया तो गाड़ी को हम स्लो करेंगे या रोकेंगे, फिर जाम हल्का कटेगा, गाड़ी को थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, जब खाली मिलेगा और स्पीड बढ़ाएंगे। इस केस में क्या हो रहा है ना, हम लोग इक्वल इंटरवल टाइम में डिस्टेंस को अनइक्वल ट्रेवल कर रहे हैं। इसका ग्राफ या तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे करके जा सकता है, या ऐसे करके ऐसे भी जा सकता है, या ऐसे भी जा सकता है। तो ये सब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया। ये देखिए ग्राफ ऑलरेडी आपको यहाँ भी दिख रहा है। ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं स्पीड के बारे में। यहाँ स्पीड के बारे में आपको ऑलरेडी यहाँ से लिखा हुआ होगा, तो स्पीड को हम लोग देखते हैं। स्पीड क्या होता है, हम एकदम सिंपल मैथ्स के डिफिनेशंस में लेके चलते हैं। सपोज अगर हम 1 घंटा में 1 घंटा में हम अगर 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेरा स्पीड कितना रहा होगा, 30 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का डिफिनेशन कैसे डिफाइन किया गया, एक यूनिट टाइम में जितना हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। अगर इसको डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वही हम लोग का कहलाएगा स्पीड। अब स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो हम लोग जानते हैं। और स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और एवरेज स्पीड इसी से आता है, उसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। और ये भी ध्यान रखना है, स्पीड के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसको डायरेक्शन से लेना देना नहीं होता है। इसके डायरेक्शन से नो डायरेक्शन, डायरेक्शन से लेना देना नहीं होता है। इसीलिए जिसके पास डायरेक्शन केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ऑलरेडी हम पहले भी चर्चा की है कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है। अब होता है यूनिफॉर्म स्पीड, कब कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड देखते हैं हम। यूनिफॉर्म स्पीड जब होता है जब हम स्पीड को चेंज ही नहीं कर रहे हैं, स्पीड को कांस्टेंट, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब हम कभी भी गाड़ी की स्पीड धीरे कर ही नहीं रहे हैं। इस केस में क्या हो रहा है, हम गाड़ी का स्पीड धीरे नहीं कर रहे थे, तो ये अभी जो हमारा स्पीड है जो चेंज नहीं कर रहे हैं, वही स्पीड कहलाता है यूनिफॉर्म स्पीड। और इसी केस में यूनिफॉर्म मोशन भी होता है, जिस समय हम लोग इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ध्यान में रखिएगा। यानी कि कांस्टेंट स्पीड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, और इस मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। और इसका ग्राफ अभी बताया था, क्या बनता है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग देखते हैं वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो करते थे, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो क्रिएट होता था किसके कारण होता था, वेरिएबल स्पीड के कारण। इस समय स्पीड या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, तो वही होता है वेरिएबल स्पीड। यानी कि इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम तो इक्वल इंटरवल रहेगा, लेकिन डिस्टेंस हम लोग क्या कर रहे हैं, अनइक्वल ट्रेवल कर रहे हैं।
ये वेरिएबल स्पीड हो गया। और ये मोशन, इसका मोशन क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तो फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि अगर फॉर्मूला अगर लिखना रहेगा तो लिखेंगे डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, ये फॉर्मूला होगा। इसको लिख लेंगे। इंस्टेंटेनियस भी पढ़ लेते हैं। इंस्टेंटेनियस के बारे में अगर जो बच्चे नहीं जानते हो वो भी हायर क्लास में, अभी हम भी थोड़ा थोड़ा बता देंगे। इंस्टेंटेनियस क्या होता है कि जैसे कि हम अभी गाड़ी चला रहे हैं, अभी मेरा घड़ी में बज रहा है टाइम 7:40 सपोज। अब 7:40 के 0.001 सेकंड बाद मेरा कितना स्पीड चेंज हुआ, तो वो जो स्पीड होगा वो स्पीड हमारा क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो मेरा स्पीड होगा उसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये काफी छोटा होता है। और एक और क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ये 6-7 से भी पढ़ते आए होंगे कि स्पीड को मापने का यूनिट कौन होता है, जो कि व्हीकल्स वगैरह में यूज होता है? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीड को मापता है। और ये एक और चीज हम भूल गए, जो डिस्टेंस मापने वाला चीज था उसको ओडोमीटर बोलते हैं। ये सब भी ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी सबसे बड़ी बात, स्पीड और वेलोसिटी में यहाँ पर ध्यान रख लेना। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हम गाड़ी चला रहे हैं 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और इस डायरेक्शन में चला रहे हैं, तो इस केस में हम इसको स्पीड नहीं बोलेंगे। इसका जो 40 मीटर पर सेकंड केवल इसका मैग्नीट्यूड है। जैसे कि एग्जाम्पल में बोल रहे हैं 40 मीटर पर सेकंड हम ईस्ट के तरफ जा रहे हैं, तो ये जो केवल मैग्नीट्यूड है 40 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये कहलाएगा स्पीड। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। केवल जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड। लेकिन आप 40 मीटर पर सेकंड बोल रहे हैं और ईस्ट में बोल रहे हैं, यानी इसके साथ डायरेक्शन ऐड ऑन हो गया, तो ये हमारा अब स्पीड नहीं हो गया, ये क्या हो गया? वेलोसिटी। इसके साथ डायरेक्शन भी ऐड ऑन हो गया। तो अब इसको निकालते कैसे हैं वेलोसिटी को? तो इसको निकालने के लिए फार्मूला होता है। ये होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी कॉल्ड वेलोसिटी, या इसको शॉर्ट डेफिनेशन हम लिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है बॉडी, तो वही कहलाता है वेलोसिटी। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमें कल एक क्वेश्चन लिए थे, ये 3 था और ये 4 था। ये ए से ओ आया और ओ से बी गया था। तो अब ए से बी में एक बी ये डिस्प्लेसमेंट कितना किया था? हम कल निकाले थे, कितना आया था? 3 का अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किए थे तो क्या आ गया था? 9 प्लस 16 25 आया था। क्योंकि क्या गया था? 5। यानी डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया था? 5। अब मान लेते हैं अब इसका टाइम कितना लिया था चेंज होने में? टाइम मान लिया चेंज होने में कितना लिया? 2 सेकंड। अब इसका वेलोसिटी बोलेगा तो क्या फार्मूला लगाएंगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 और टाइम कितना लिया? 2, तो 2.5 मीटर पर सेकंड। 2.5 मीटर पर सेकंड क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग का ये डायमेंशन, डायमेंशन वेलोसिटी का क्या होता है? स्पीड का भी हम नहीं बता पाए थे, डायमेंशन फार्मूला हम बता देते हैं। डायमेंशन हम कल बताए थे, एम। एम स्टैंड फॉर मास, एल स्टैंड फॉर लेंथ, टी स्टैंड फॉर टाइम। तो क्या वेलोसिटी में मास होता है? बिल्कुल नहीं होता है मास, तो मास वाले में पावर लिखेंगे 0। क्या लेंथ होता है? लेंथ मतलब होता है मीटर, तो यस, इसके पास लेंथ होता है, तो लेंथ में हम लोग लिखेंगे 1। और टाइम क्या होता है? इसका नीचे में आता है, गौर से देखिए तो टाइम आता है नीचे में, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? मीटर। तो मीटर ऊपर में हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा? नीचे। यानी नीचे वाले को ऊपर लेके आते हैं तो टी पे पावर क्या हो जाता है? -1। यहाँ टी पे पावर क्या हो जाएगा? -1। इसका डायमेंशन फॉर्मूला याद रखना है, क्या हो जाएगा? m0 l, और टी पे पावर क्या हो जाएगा? -1। और यही डायमेंशनल फॉर्मूला सेम स्पीड के लिए भी होता है। स्पीड के लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही होगा।
जैसे कि अब हम लोग देख रहे हैं वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस। तो वेलोसिटी कोई भी बॉडी का, यहाँ ध्यान में रखना है कि कोई भी बॉडी का वेलोसिटी जो होगा, तो अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि 20 मीटर पर सेकंड कोई इंसान, ए इंसान जो है ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब एक और इंसान है वो 20 मीटर पर सेकंड जा रहा है और ये जा रहा है वेस्ट की तरफ। तो इस केस में क्या हो रहा है? क्या दोनों का वेलोसिटी ए और बी का वेलोसिटी सेम है? तो कोई अगर बोलेगा देख के 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड सेम, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। वेलोसिटी दोनों का सेम नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो एक ईस्ट में जा रहा है और एक वेस्ट में जा रहा है। इस केस में क्या हो गया? वेलोसिटी चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? इस केस में मैग्नीट्यूड तो सेम था, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, जिसके कारण वेलोसिटी भी चेंज हो गया। पहला पॉइंट लिखना है कॉपी में, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन। दोनों दोनों में से कोई भी एक चीज को अगर हम चेंज कर देंगे, या तो डायरेक्शन को भी चेंज करेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड को भी चेंज करेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड करने का मतलब स्पीड को भी चेंज करेंगे, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट लिखना है कि वेलोसिटी कोई भी ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एक अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, उसमें पॉजिटिव भी लाएंगे वेलोसिटी, नेगेटिव भी लाएंगे और जीरो भी लाएंगे। लेकिन स्पीड कभी भी हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव तो आएगा स्पीड, लेकिन नेगेटिव और जीरो हम लोग कभी नहीं लाएंगे। अगर कोई मूविंग बॉडी होगा तो उसका स्पीड नेगेटिव और जीरो कभी नहीं होता है, जबकि वेलोसिटी नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो ये ध्यान में रखना है। अगला है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट ऑफ द ओरिजिन। तो हम इसको ग्राफ से समझाते हैं। जैसे ग्राफ, ये मेरा ओरिजिन हो गया। अगर ओरिजिन से अगर हम इस तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में अगर हम पॉजिटिव माने तो मेरा डायरेक्शन क्या हो गया? सारा वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब हम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस केस में अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या आएगा? निगेटिव। तो याद रख लेना ये सब। ओरिजिन से अगर लेफ्ट में जाएंगे तो वेलोसिटी क्या आएगा? निगेटिव। राइट में जाएंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। और अब मैग्नीट्यूड करते हैं। क्या वेलोसिटी और स्पीड किसी भी इंस्टेंट पे सेम हो सकता है? तो यस, सेम हो सकता है। वेलोसिटी जो होगा, ये क्वेश्चन आता है, ऐसे रहेगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मोड लगाते हैं, मोड स्टैंड फॉर मैग्नीट्यूड केवल। वेलोसिटी लिख के उसका मोड लगा दिए तो इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी या तो इक्वल हो सकता है स्पीड के, और या तो उससे छोटा रहेगा। कभी भी वेलोसिटी स्पीड से बड़ा नहीं होगा, या तो उसके बराबर होगा या तो स्पीड से छोटा होगा। तो ये वाला रिलेशन वेलोसिटी और स्पीड के बीच का लिख लेना है। तो ये हो गया। अब होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा? जब ऑब्जेक्ट जो होगा इक्वल डिस्प्लेसमेंट करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्योंकि हम बताए थे जो वेलोसिटी होता है किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट पे और टाइम पे। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये वेलोसिटी कैसा होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। अगर हम लोग क्या करेंगे, अनइक्वल अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये ध्यान में रख लेना। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं प्रीवियस ईयर का। तो ये रहा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। जो स्ट्रेट लाइन पे मोशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए में वाइब्रेटरी, ऑप्शन बी में स्टेशनरी, ऑप्शन सी में सर्कुलर, ऑप्शन डी में लीनियर। तो हम जस्ट बताए हैं कि जब भी स्ट्रेट लाइन पे मोशन होता है, पढ़ाते समय ही बता दिए थे, उसको लीनियर मोशन भी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन का मोशन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लीनियर। इसका आंसर लीनियर करेक्ट होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, इसमें से वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल कौन है? तो हम जब थ्योरी पढ़ा रहे थे उसमें बहुत सारा क्वांटिटीज के बारे में बात किए थे जो वेक्टर था। तो ऑप्शन ए में वेलोसिटी, लेंथ और मास, ऑप्शन बी में स्पीड, लेंथ और मास, ऑप्शन सी में टाइम, डिस्प्लेसमेंट, मास, और ऑप्शन डी में है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। तो गौर से जो बच्चे सुने होंगे तो उसको पता होगा
वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, ये तीनों क्वांटिटीज वेक्टर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का कौन जो है प्रॉपर्टीज नहीं है, गुण नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का इसमें से कौन गुण नहीं है। तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, का डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव होता है, जीरो भी होता है। तो ये गुण तो हमेशा नहीं है, पहला वाला भी डाउटफुल में चला गया। दूसरा देखते हैं, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ये है, ये डाउटफुल में नहीं है, ये सही बात है। इट कैन बी जीरो, हाँ जीरो हो सकता है, ये भी सही बात है। इफ द मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल द एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द ब्लड, ये भी बात सही है। यानी यहाँ पर एक ही ऑप्शन गलत है, जो कह रहा है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, ये इसका गुण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अगला है डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ऑप्शन ए में नाइदर ए नॉट बी, ना तो ए होगा ना तो बी होगा। तो हम बता रहे हैं अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से चलना स्टार्ट कर रहा है। तो ये मान लेते हैं ग्राफ, ये हमारा हो गया ओरिजिन, वो हो गया ओरिजिन। अब ओरिजिन से 20 मीटर गया है, एक्स एक्सिस पे 20 मीटर गया, तो मान लेते हैं ये ए पॉइंट हो गया, ये यहाँ यहाँ से यहाँ 20 मीटर गया, ये 20 मीटर गया, यहाँ पे 20। अब अगला क्या कर रहा है, एंड देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन। अब यहाँ से यहाँ आया होगा, -20 आने के लिए फिर ओ ए गया होगा, ओ ए से वापस ए ओ आया होगा, और ए ओ से वापस इधर गया होगा कितना, वापस फिर गया होगा ये -20, इधर रहा -20। तो देखिए इस केस में क्या होगा, इस केस में इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पूछ क्या रहा है पहले ये देखते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्टेंस इसका हो जाएगा क्या, यहाँ से यहाँ 20 गया, फिर वापस ही 20 आया, तो 20 40 हो जाएगा, फिर वापस 20 गया, यानी 20 प्लस 20 प्लस 20, 3 बार उसको जाना पड़ा 20 डिस्टेंस। क्या कि डिस्टेंस का डेफिनेशन ही होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। जैसे जैसे क्या आ गया सब ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो डिस्टेंस कितना आ गया 60 मीटर। तो अगला हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ से ए हो गया और ये आया, मानते हैं यहाँ बी पे आया, तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ये हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी इसका 20 हुआ पॉजिटिव में, और वापस तो यहाँ से यहाँ गया, यानी कि इसका फाइनल पोजीशन क्या था, फाइनल पोजीशन इसका हो गया -20, और इनिशियल पोजीशन क्या था ओरिजिन, यानी कि 0। -20 -0, -20 में से -0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -20, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया -20। तो जो ऑप्शन में ए होगा 60 और -20 वो सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में 40,0, बी में 40,20, 40, -20, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 60, -20, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, जस्ट अभी डिफिनेशन में बताएं, कौन सा मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज ट्रैवलिंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ऑप्शन नंबर बी सही। अभी ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं सब डायरेक्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से न्यूमेरिकल्स हमारा स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स ये सब टाइम टेकिंग होगा, तो इसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में, यहाँ से जो भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन सब होगा वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में थोड़ा देर के बाद ही, 1 से 1.5 घंटा के बाद ही मिल जाएगा। तो आज हम लोग इतना ही पढ़े। क्या क्या पढ़े हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन पढ़े, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़े, स्पीड पढ़े, वेलोसिटी पढ़े, दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़े, और बहुत सारा उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। और आगे आप जितना भी न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे उसी से रिलेटेड, जितना भी पढ़े आज उतनी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर में वो सब देखेंगे। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।